हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले क्लास 10th का जो चैप्टर 1 पढ़ लिया था। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे क्लास 10th का, हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों के पास पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो चैप्टर है बेटे, उसे हिंदी में कहते हैं हम लोग बहुपद। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना होता है किसी भी टर्म में कि बहुपद क्या है। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि बहुपद होता क्या है। जो बहुपद होता है वो होता है कोई भी एक अचर पद और चर पद का जब हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो उससे जो बनता है वो बनता है बच्चे बहुपद। मान लीजिए कि जैसे कि एक बन गया है, एक टर्म होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है बेटा अचर पद। वेरिएबल है आपका अचर पद। एक पद होता है बेटा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का बच्चे होता है, कांस्टेंट टर्म का मतलब है ये बच्चे हमारा वेरिएबल चर पद, कांस्टेंट टर्म होता है अचर पद। तो अचर पद वेरिएबल किसके कहते हैं? जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो। जिसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे कि इसमें ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हैं, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती तो बोलते हैं वेरिएबल। अब एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है जिसकी बेटा कोई वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 2 3 4 किसी भी नंबर में से कोई भी संख्या ले सकते हैं। नंबर में से कोई भी संख्या जो आती है वो बच्चे हमारी आती है कांस्टेंट टर्म में, और वेरिएबल में हमारा आता है XYZ एक्सेट्रा। तो इसे बोलते हैं हम वेरिएबल। और जब हम लोग वेरिएबल को और कांस्टेंट टर्म को कंबाइन कर देते हैं तो इससे हमारा क्या बच्चा बच्चे बहुपद बनता है। क्या बनता है? पोलिनोमियल बन जाता है। तो पोलिनोमियल एक सिंपल है कि पोलिनोमियल क्या है या बहुपद क्या है। तो अचर पद और चर पद को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो उससे क्या पड़ता है, हम लोग बहुपद बोलते हैं, यानी कि पोलिनोमियल बोलते हैं। अब हम लोग इसमें एक चीज देखते हैं कि इसमें क्या होता है। पोलिनोमियल में हमें निकालने होते हैं किसी भी बहुपद के जीरोज, यानी कि पोलिनोमियल के जीरोज निकालने होते हैं। जो पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो हम लोग निकालते हैं XY के टर्म में। XY के टर्म में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। पहले हम लोग एक ग्राफिकल मेथड से पढ़ लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में हम लोगों को जीरोज कैसे निकालना होता है। तो देखो बेटा, ग्राफिकल मेथड में हम लोग एक एक्सिस होते हैं, इस लोग को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं बच्चे हम लोग वाई एक्सिस। अब हम लोगों के पास यदि पोलिनोमियल x के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में? x के फॉर्म में। तो हम लोग देखते हैं जितनी बार कोई भी ग्राफ x एक्सिस को प्रतिच्छेदित यानी कि x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार कोई भी लाइन किसी भी x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी या इंटरसेक्ट करेगी उसे उसका क्या बोलते हैं बेटा? जीरोज बोलते हैं। जैसे इसमें देखो 1 2 और 3, तो इसमें जीरोज कितने हो जाएंगे बच्चे? आपके 3 हो जाएंगे, यानी कि जीरोज को हिंदी में बोलते हैं बच्चे शून्य। तो शून्य आपके कितने हो गए? 3 हो जाएंगे। जैसे इसमें हम लोग यदि फाइंड करना चाहेंगे तो हमारे पास शून्य हो जाएंगे 3। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर कोई ये लाइन है x और ये बच्चे आपका हो गया y एक्सिस। अब आपकी लाइन कोई ऐसे करके अगर जाती है तो हम लोगों को पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद होता है उतने उसके क्या होते हैं? जीरोज होते हैं। इसमें प्रतिच्छेद बेटा एक ही बार हुआ, ये नहीं लेंगे कि सर जी एक बार यहाँ पर छू गई एक बार यहाँ पर छू गई तो 2 जीरोज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इसके जो जीरोज होंगे बच्चे वो एक ही होंगे, यानी कि इसका जो शून्य होगा सिंपल है बेटा एक ही होगा। अगर एक बार छू रहा है तो एक ही होगा। अगर कहीं पे आपको ऐसे आ जाती है कि ये x एक्सिस हो जाए और ये आपका y एक्सिस और लाइन बेटा ऊपर से चली जाए, यानी कि x अक्ष को एक भी बार इंटरसेक्ट नहीं करती है, कहीं पर भी x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो उसमें कितने जीरोज होंगे? तो उसमें बच्चे आपके जो जीरोज होंगे वो जीरो होंगे, क्योंकि उसमें x अक्ष को लाइन में प्रतिच्छेद नहीं किया है। तो x अक्ष में अगर लाइन, ये ध्यान रखना है, अगर ये लाइन x अक्ष को काटती है, जितनी बार काटती है उतने उसके क्या होंगे? जीरोज होंगे। जितनी बार x अक्ष को छूती है उतने क्या होंगे? उसके जीरोज होंगे। अगर x अक्ष को छू ही नहीं रही है, x अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है तो उसके जीरोज क्या हो जाएंगे? जीरो। चाहे वो लाइन y एक्सिस को 50 बार भी काट दे, अगर हमारे पास x के टर्म में आंसर चल रहा है तो अगर वो x अक्ष को नहीं काट रही है, y एक्सिस को काट भी दे रही है तो y एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना होता है x एक्सिस। अगर यहाँ पर x एक्सिस में कोई नहीं काटा है तो x एक्सिस में नहीं काटा है तो x एक्सिस में जीरो की संख्या जीरो होगी। अब सिंपल है, आप लोगों ने ग्राफिकल मेथड से यही देखना है कि भाई हमारी लाइन ने x एक्सिस को कितनी बार काटा है। अगर x एक्सिस को 1 या 2 बार काटा है तो उतने जीरो हो जाएंगे, x एक्सिस को नहीं काटा है तो जीरो हो जाएंगे। अगर y एक्सिस को कितनी बार भी काटे, हमें y एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है बेटा अपने x एक्सिस से कि x एक्सिस कितनी बार कटा है उतने उससे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। अब देखो हम लोगों का ये तो ग्राफिकल मेथड से किसी भी
पॉलिनोमियल के हम लोग जीरो फाइंड कर सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल मेथड से कि ग्राफिकल से पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे। तो पॉलिनोमियल में जो जीरोस होंगे बेटा वो हम लोग चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस वाली लाइन को कितनी बार प्रतिच्छेद किया है। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी उतने क्या हो जाएंगे जीरो। अगर एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद नहीं करती तो जीरो जीरो होंगे। वाई एक्सिस को चाहे वो प्रतिच्छेद करे या ना करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो हम लोग करेंगे, अब आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल मेथड ही है कि ग्राफिकल मेथड से हम लोग को कितने जीरोस है कितने नहीं है वो फाइंड करना होता है। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग सिंपल है, हम लोग चेक कर सकते हैं कि जितनी बार एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद किया होगा उतने जीरोस होंगे। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सब है, सेकंड एक्सरसाइज में हम लोगों के पास आता है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि उसके गुणनखंड करने होते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे आपके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम लोग को ये क्वेश्चन दे दिया जाता है और इसको बोल दिया जाए कि इसके जीरोस फाइंड करो भाई। तो इसको जीरोस फाइंड करने के लिए बेटा हम लोगों को क्या करना होता है, सिंपल है। एक क्वेश्चन देखो, अगर इसके आगे कोई नंबर होता है तो हम वो नंबर देख लेते हैं। अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या मान लो एग्जांपल के लिए 1 है तो इधर वाले नंबर के उधर वाले नंबर के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 8 जा 8 आ गया सर। तो अब 8 के ऐसे टुकड़े ढूंढने बेटा आपको, ऐसे कोई दो नंबर बताने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करके तो आपका 8 आता हो और माइनस करके आपका क्या आता हो बच्चे 2 आता हो। तो आप लोग दिमाग लगाओगे कि ऐसे कोई दो नंबर देखो जिसका मल्टीप्लाई करके बच्चे 8 आ जाए और माइनस करके कितना आ जाए 2 आ जाए। तो हम लोग भैया अभी आप लोग देखते हो कि 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर लो तो 4 इंटू 2 कितना होता है 8 और 4 में से 2 माइनस भी कर लो तो बच्चे कितना आता है 2 आता है। तो सिंपल है, हमें पता लग गया कि इसके जो फैक्टर है बेटा वो क्या है 4 और 2 है। तो ये अपन आप क्या लिख लोगे 4 और 2 थे तो 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिख लिया हमने 8 लिख लिया और सिंपल है यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 4x माइनस माइनस क्या आ जाएगा बेटा 2x और माइनस का 8 ऐसे लिख लेंगे। अब सिंपल है, पहले वाले दो टर्म ले लो और उधर लास्ट वाले दो पद ले लेते हैं। पहले आप लोगों को मैंने बताया मल्टीप्लाई, फिर टुकड़े ढूंढने हैं। कोई दो नंबर मिलेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई वाला आना चाहिए और माइनस है तो माइनस करके, अगर यहाँ पर प्लस होता तो प्लस करके बीच वाला आना चाहिए। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पर हमें टुकड़े मिल गए थे 4 और 2 थे। तो अब देखो हम लोगों ने इसमें से कॉमन क्या ले लिया बेटा x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर था x कॉमन x बच गया, यहाँ से भी x कॉमन चला गया, कितना बच गया बेटे 4 बच गया। अब इसमें से छोटा नंबर देखो 2 है और 2 का टेबल हम लोग 8 में भी पढ़ सकते हैं। कितनी बार जा रहा है बेटा 4 टाइम्स जा रहा है। तो और एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, अगर आपका क्वेश्चन तभी सही होगा जब ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमेशा ही सेम बनेंगे। अगर ये ब्रैकेट और वो ब्रैकेट सेम हो रहे हैं तो समझो आपका फैक्टर यानी कि गुणनखंड सही हो रहा है। और अगर फैक्टर ब्रैकेट अलग है तो फैक्टर आपको कुछ ना कुछ गलत है। आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, हमेशा ये ब्रैकेट क्या होंगे सेम बनेंगे। तो देखो बेटा एक ब्रैकेट में तो आप लोग सेम वाले ब्रैकेट लिख दोगे x माइनस 4, एक ब्रैकेट में ये बाहर वाला लिख दो। जैसे इसके बाहर क्या था x, उसके बाहर क्या है बच्चे 2, तो एक ब्रैकेट में क्या लिख दिया आपने x प्लस 2। तो देखो एक बार इसके बाहर का और एक बार उसके बाहर का एक ब्रैकेट में, और ये दोनों तो सेम है तो सेम ही ब्रैकेट में लिख देंगे। तो जैसे अब ये ले लिया मैंने x माइनस 4 इजिकल टू ले लो बेटा 0, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा बच्चे 4, x इजिकल टू कितना आ गया 4। एक ब्रैकेट में ले लो बेटा x प्लस 2 इजिकल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे माइनस का 2, ये इधर प्लस में 2 उधर किसमें आ जाएगा माइनस का 2। तो ये आपके क्या आ गया बच्चे जीरोस आ गए। ये क्या आ गया पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए। शून्य, आपके पास शून्य क्या क्या हो गए, एक तो 4 हो गया और एक क्या हो गया बेटा माइनस। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे 4 एंड माइनस 2 हो गए। अब देखो इसमें क्या होता है, आप लोगों को एक रिलेशनशिप भी निकालनी पड़ती है, यानी कि एक रिलेशनशिप यानी कि जीरोस के बीच संबंध ज्ञात करना होता है। जीरोस के बीच संबंध क्या होता है, देखो अब इसमें होता है बेटा कि सम ऑफ जीरो यानी कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। सम ऑफ जीरोस को बोलते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है बेटा, फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन a। क्या होता है सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यांकों, सम ऑफ जीरोस को बोलते हैं हिंदी में शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है माइनस का b अपॉन a। तो देखो इसको बोलते हैं a, पहले वाले को a, दूसरे को b, तीसरे को
सी। तो देखो शून्य क्या है हमारे 4 और -2, आप इधर तो क्या कर लो प्लस कर लो दोनों को, उधर क्या लगा दो बेटा फॉर्मूला लगा देना है, क्या लगा दोगे फॉर्मूला। तो माइनस बी यानी कि माइनस बी कितना था माइनस का 2 है, क्या है माइनस का 2, और ए कितना है बच्चे 1, ए कितना है 1, तो 4 - 2 अपॉन में क्या इधर क्या आ गया 2, और इधर माइनस माइनस क्या हो गया बेटे 2, यानी कि बराबर आ गए। तो हमारा काम, हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, हमारा संबंध भी सही आएगा। अब एक और चीज निकालनी होती है बेटे, हम लोगों को निकालना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेटे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है बेटे सिंपल होता है सी अपॉन में ए। क्या होता है सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो जीरो क्या है 4 है, एक क्या है बेटे -2 है, तो 4 इंटू क्या लिख लो -2 इजिकल टू में क्या ले लो सी अपॉन ए। सी कितना था हमारा माइनस का 1, ए कितना है कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, तो 4 2 से कितना हो गया बेटे 8, और इधर भी कितना आ गया 8 आ गया दोनों बराबर, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या था सही था। सिंपल सी बात है। पहले तो आप लोगों ने क्या कर लेना है 9th क्लास का भी मेथड है ये कि इसके क्या कर लेना है फैक्टर कर लेना है, यानी कि इस नंबर को इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिखो, फिर उसके क्या ढूंढना बेटे टुकड़े। टुकड़े ढूंढने के बाद यानी कि माइनस करके माइनस में जो नंबर है माइनस में करके आना चाहिए, प्लस होता तो प्लस करके आना चाहिए था। जो टुकड़े मिलेंगे वो यहाँ पर लिखो, फिर फर्स्ट दो लास्ट दो से कॉमन, फिर जो है आपका जीरोस निकल जाएगा, फिर बाद में क्या निकाल देंगे बेटे रिलेशनशिप आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास था एक क्वेश्चन। इसके जैसा एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो पहले आप लोग देख लेना एक बार, जो भी है इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से